7.1 एक्सरसाइज के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए समझिए, सपोज आपको कोई इंटीग्रल गिवन है f ऑफ x f डैश x dx, तो हमें एक ऐसा फंक्शन लेट करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। तो हमें पता है कि f(x) का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है f डैश x। तो हमने क्या किया, f ऑफ x को t मान लिया, है ना। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, x का डेरिवेटिव इधर और t का t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, या तो आप ऐसे लिख दो, देखो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया f डैश x और x का x के रेस्पेक्ट में 1, t का x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx। तो आप फिर इसको ऐसे लिख दो f डैश x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि इंटीग्रल में यहाँ पे dx बाई dt तो होता नहीं है, या तो dx होता है या dt होता है अगर t का फंक्शन है तो, है ना। तो x का x के रेस्पेक्ट में कर दो, t का t के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये हो गया dx और ये हो गया dt, या फिर ऐसे कर दो dt बाई dx, dx उधर ले जाओ। तो i आपका क्या बनेगा देखिए, f ऑफ x, ये कितना हो गया t, और f डैश x dx इट बिकम्स dt। नाउ द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ t, यानी जो पहले x का वेरिएबल था वो अब किसका वेरिएबल हो गया, t का। कैसे, यहां समझिए, सपोज आपको यहां गिवन है साइन x स्क्वायर 2x dx, तो हमें ये पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो यहां बन गया 2x dx और यहां बन गया dt। बजाय आप dt बाई dx तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिखो, इधर आधा दे दो, इधर इधर दे दो, है ना। तो x का dx और t का dt, तो I becomes sin t and 2x dx is equal to dt। अब sin t का कितना होता है, माइनस कॉस t प्लस c, यानी माइनस कॉस और t कौन, x स्क्वायर प्लस c, है ना। वैसे सपोज आपको ये दे रखा है ln x अपॉन x dx। अब डायरेक्टली तो इसका कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है क्योंकि तो फॉर्मूला ही नहीं है, ना ही आपका साइन एक्स स्क्वायर 2x dx का कोई डायरेक्टली इंटीग्रेशन है। तो आप इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है ln x के डेरिवेटिव में कितना आता है, 1 अपॉन x, तो ln x इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। सो I इज इक्वल टू ln x यानी t एंड dx बाय x बिकम्स dt। So t dt t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सो 1 बाई 2। t का वैल्यू वापस से प्लेस कर दो, यानी फंक्शन ओरिजिनली अगर आपको x के फॉर्म में गिवन है तो वापस आप उसको क्या पुट कर देंगे, उसी x के फॉर्म में डाल देंगे। तो t कितना हो गया, ln x, उसका होल स्क्वायर ln स्क्वायर x प्लस c। क्लियर है, बोलो बात समझ में आई। सपोज यहां आपको दे रखा है साइन इनवर्स x और यहां गिवन है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x, यदि मैं इसको क्या मान लू, थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहां कितना हो गया d थीटा। सो I बिकम्स थीटा एंड dx अपॉन दिस d थीटा, सो दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी 1 बाई 2 थीटा स्क्वायर साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। क्लियर है ना। एग्जांपल देखो, सपोज आपको गिवन है कॉस ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x को t लेट करें, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x का dx, t का dt। सो इंटीग्रल बिकम्स I इक्वल्स टू cos t एंड dx अपॉन दिस dt, cos t का sin t, t कौन है, tan इनवर्स x प्लस
सी। क्लियर है? सपोज आपको ऐसा दे रखा है dx अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिख लें 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, इट बिकम्स ई रेज टू एक्स dx अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स। अभी हम क्या करें, 1 प्लस ई रेज टू एक्स को जेड लेट कर लें, डिफ्रेंशिएट करें, ई रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू डी जेड। सो ये क्या बन गया, डी जेड अपॉन जेड, और ये क्या बन गया, ln मॉड जेड। तो ln 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, आपको इसको मॉड बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, जैसे i इक्वल टू tan x dx, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, दिस इज tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब मुझे पता है cos के डेरिवेटिव में sin आता है, तो हम क्या मान लेंगे, cos x इज इक्वल टू t, इट बिकम्स माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। सो I इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन t, तो माइनस क्या हो गया, ln मॉड t प्लस सी। सो माइनस ln, वापिस t को x के फॉर्म में रिप्लेस कर दें आप, है ना। तो सुनिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x की पावर -1, और वो माइनस आगे चला जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ln मॉड sec x प्लस सी। tan x का क्या होता है, ln sec x प्लस सी। क्लियर है? 1 नेक्स्ट इंटीग्रेशन, tan x के बाद cot x का, cot x dx, इसको लिखें आप cos x अपॉन sin x, और हमें पता है कि sin x के डेरिवेटिव में cos आता है, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। सो I इज इक्वल टू dt बाय t, ln मॉड t यानी ln मॉड sin x प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ln मॉड sin x प्लस c। एक और फॉर्मूला, ठीक है, tan x dx क्या होता है, ln sec x, और cot x का क्या होता है, ln sin x। नेक्स्ट sec x dx, इसको देखिए हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव, देखो sec x का कितना आता है, sec x tan x, और tan x का कितना आता है, sec स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। सो I इज इक्वल टू dt अपॉन t, यानी ln मॉड t। सो ln मॉड sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो क्या हो गया sec x dx का, ln sec x प्लस tan x प्लस c, एक फॉर्मूला तो sec x का ही होगा। एक और हम इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए आप पहले, ये जो sec x प्लस tan x है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे
1 अपॉन कॉस एंड साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया कॉस एक्स। अच्छा इसको ऐसे लिखो हम 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पाई बाई 2 के कारण कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, अपॉन नीचे क्या बनेगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी सेम एंगल में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। कितना बचेगा देखो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो आपको क्या मिला sec x dx इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू ln mod 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये एक और फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे cosec x प्लस cot x, डिवाइड भी कर दें cosec x प्लस cot x। क्यों, क्योंकि जब आप cosec x प्लस cot x को t लेट करेंगे, cosec x होता है माइनस cosec x cot x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, x का dx और t का dt। कितना बाहर ले लूं मैं माइनस cosec x, अंदर बचेगा cosec x प्लस cot x, dx is equal to dt। So this I becomes क्या माइनस dt अपॉन t, ठीक है, माइनस ln mod t, t कौन cosec x प्लस cot x प्लस c। अच्छा आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर x कितना cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot x यानी cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x इक्वल टू क्या 1। तो cosec x प्लस cot x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec माइनस cot x यानी cosec माइनस cot x का पावर -1 और -1 जब आगे जाएगा तो ये -1 खत्म हो जाएगा, तो आई आपका कितना बनेगा ln mod cosec x माइनस cot x प्लस c। एक फॉर्मूला तो ये ठीक है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, देखें cosec x माइनस cot x, जैसे हमने ये चेंज करके एक नया फॉर्मूला बनाया वैसे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू tan x बाई 2। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln mod tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो ये चार हमने पढ़े tan sec cot cosec इन चारों के फॉर्म में। तो सीबीएसई का 7th नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक चैप्टर इंटीग्रल्स। सो इसमें हम लोग नेक्स्ट मेथड क्या पढ़ रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी अगर हम डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को, किसी भी इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम उस फंक्शन को t ऐड कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन है। यानी इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को t मानने पर इसका डेरिवेटिव आपको क्या देगा dt, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, अभी क्या है, यदि मैं cos x को t मानूं, इसमें इस क्वेश्चन में देखिए अगर मैं cos x को t ऐड करूं तो उसके डेरिवेटिव में साइन आएगा। अभी अगर मैं साइन x को t मानूं, जैसे ऐसे समझिए, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे साइन क्यूब x, है ना। यदि मैं साइन को t मान लेती हूं,
मैंने पहले क्या कहा कि अगर मैं कॉस को टी मानूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन एक साइन एक्स बच गया, एक साइन एक्स बच गया ना, इस तरह से। मतलब जिसकी पावर इवन है, जिसकी पावर इवन है इस वाले केस में उसको आप टी माने, और जिसकी पावर ऑड है उसको आप डी टी बनाएं। आप समझे? अब जैसे क्या है, यदि मैं इसको क्या करूं, कॉस को टी ना मान करके साइन को टी मानूं, किसको मानूं मैं, साइन को टी, है ना, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन का डेरिवेटिव में कॉस आएगा, एक कॉस तो dt में चला जाएगा, एक कॉस जो मैं लूंगी ना तो वो अंडर रूट में देगा 1 माइनस। आप समझे क्या मेरी बात? मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि अगर मैं ये काम करूं साइन क्यूब एक्स, एक कॉस छोड़ दूं और एक कॉस एक्स यहां लिख लूं। अब मैं क्या साइन को टी मानूं, साइन को अगर हम टी माने तो ये क्या होगा, ये मुझे देगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे आता ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट समझिए, यदि आपके पास ऐसा दे रखा है साइन रेज टू एम एक्स कॉस रेज टू एन एक्स डी एक्स, ऐसा दे रखा है, तो आप उसको मानिए टी जिसकी पावर क्या हो, इवन हो, है ना। यदि सपोज यहाँ पे m आपका इवन है और n आपका ऑड है ना, तो किसको t मानना है, जिसकी पावर, बोलिए, जिसका पावर इवन हो, इसको t मानिए, यानी साइन x को t मानिए आप। और अगर m और n दोनों इवन हो, दोनों इवन हो तो इस कंसेप्ट से नहीं बनेगा, और m और n का दोनों ऑड हो तो किसी को भी t मान लें, आइदर साइन x को t मान लें या फिर आप कॉस x को t मान लें, ये कंसेप्ट याद रखें। यदि दोनों इवन है तो फिर ऐसे नहीं बनेगा, वो मर्ज करके बनेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो फिर ये वाला केस तो फेल हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉस x को t मानेंगे, लेट कॉस x इज इक्वल टू t, लेफ्ट हैंड साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, राइट में d के रेस्पेक्ट में, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt, तो इंटीग्रल I बिकम्स t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, और कितना हो गया साइन x dx माइनस dt, सो इट बिकम्स माइनस टी स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 dt, सो इट इज माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस t रेज टू 5 अपॉन 5, एंड पुट द वैल्यू ऑफ द t इन टर्म्स ऑफ साइन x, सो कितना हो गया माइनस 1/3, सॉरी कॉस x, आपने कॉस माना ना, है ना, तो कॉस क्यूब x 1 अपॉन 5 कॉस रेज टू 5 x प्लस c, ये आंसर। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी एग्जाम्पल का, साइन x अपॉन साइन x प्लस a। यदि ये साइन x प्लस a न्यूमरेटर में होता तो ठीक था, है ना, लेकिन तो मैं इसको साइन a प्लस b से खोल देती और डिवाइड कर देती, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, साइन x प्लस a, ठीक है, माइनस a dx अपॉन साइन x प्लस a। अब इसको तो क्या लिखेंगे आप, साइन x प्लस a, इसको कैपिटल A माने, इसको कैपिटल B माने, एक्सपेंड कर दे साइन A माइनस B से, तो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B डिवाइडेड बाय साइन x प्लस A, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया dx, दिस अपॉन दिस कैंसिल आउट, कॉस A कौन है, कॉस A कांस्टेंट, बाहर भेज दो, कॉस A इंटीग्रल ऑफ dx माइनस साइन A बाहर निकाल दो, कॉस अपॉन साइन कॉट x प्लस A dx, कॉस A कांस्टेंट है, ये कितना हो गया x कॉस A माइनस साइन A। अच्छा, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको कॉटेक्स का, कॉटेक्स का होता है ln मॉड साइन, ln साइन का होता है 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस यानी कॉट, तो इसको लिखेंगे ln मॉड, है ना, कितना साइन x प्लस A प्लस C,
और आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, यहां देखें मेथड नंबर 2, लेट x प्लस ए को t लेट कर लें आप, तो dx कितना हो गया dt। चलिए नाउ द इंटीग्रल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ t, साइन x को रखिए t माइनस ए, dx कितना हो गया dt डिवाइडेड बाय साइन t। नाउ एक्सपेंड द न्यूमरेटर बाय यूजिंग द साइन a माइनस b, तो साइन t कॉस a माइनस कॉस a साइन t डिवाइडेड बाय साइन t dt। कॉस इज ए कॉन्स्टेंट, बाहर फेंकिए कॉस a साइन t अपॉन साइन t dt माइनस यहां से कितना हो गया, ये कितना बन गया साइन t कॉस a और कॉस t साइन a, तो साइन a बाहर निकाल दो और ये कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉट t dt कितना हो गया कॉस a t का वैल्यू कौन है x प्लस a, ठीक है, माइनस साइन a, कॉट t कितना हो गया ln मॉड साइन t कौन है x प्लस a, ठीक है, प्लस c डैश। अब आप बोलेंगे मैडम आंसर तो सेम आ ही नहीं रहा, तो x कॉस a आ रहा है और यहाँ आ रहा है x प्लस a कॉस a, तो देखो सेम ही आंसर है। ये कितना है x इंटू कॉस a, a कांस्टेंट है तो a इंटू कॉस a क्या हो गया कांस्टेंट, a इंटू कॉस a कांस्टेंट एंड दिस c डैश कांस्टेंट, क्लब कर दो तो माइनस का साइन a ln मॉड साइन x प्लस a। ध्यान रखना इस बात का, c एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसे भी बना सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड नंबर, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस tan x। अच्छा ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम किस पे बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन पे। तो देखो 1 प्लस tan x का डायरेक्टली कुछ होता नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर लो 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x, सो इट बिकम्स कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x। अब साइन x प्लस कॉस x का क्या होता है, क्या चीज, साइन x एंड कॉस x जो है ना इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव कॉस x माइनस साइन x। हम क्या करेंगे इसमें साइन x और ऐड कर देंगे, साइन x ऐड, और कितना होता है कॉस माइनस साइन, तो प्लस कॉस x माइनस साइन x। अच्छा न्यूमरेटर में कितना था, ओनली सिंगल कॉस x, यहां कितना बना कॉस x dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। साइन x से माइनस साइन x कट गया, कॉस x डबल हो गया, तो 1/2 कर दें आप। ऐसे करने का क्या फायदा हुआ, देखो दिस अपॉन दिस कैंसिल आउट, 1 हो गया, प्लस कॉस x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, पूरे का dx 1/2, यहां से कितना मिला 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx x। अच्छा घर में इसको t मानू, किसको t माने, लेट साइन x प्लस कॉस x, इसको आप t लेट करें, सो इट बिकम्स कॉस x माइनस साइन x का dx और t का dt। सो दिस बिकम्स, इसको तो हटा दो 1/2, ये कितना हो गया dt अपॉन t, राइट, ये इसको t माना तो ये t, और ये पूरा कितना हो गया cos माइनस साइन x dx dt, सो ये कितना हो गया x/2 1/2 ln mod t, और t को वापस रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x, तो साइन x प्लस कॉस x प्लस c। ये आंसर क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये बनाइए आप 2x प्लस 5 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। नेक्स्ट ये बनाइए फिफ्थ, e की पावर 3 log x ln x,
x रेज टू 4 प्लस 1 माइनस 1 dx। सो देखो इसमें क्या करेंगे, यदि x आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, जो भी फंक्शन आपको गिवन होता है उसका डेरिवेटिव भी वही इंटीग्रेंड के फॉर्म में गिवन होता है। आपको अगर डिफरेंशिएशन की नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बना सकते सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको उस फंक्शन को t मानना होता है जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को थोड़ी देर के लिए t मान लूं तो 2x प्लस 5 कहीं लिखा हुआ है क्या ये? हाँ, तो वो दिख जाना चाहिए आपको, dx इक्वल्स टू dt। So this integral I becomes dt upon t. So this becomes ln mod t and t कौन, x square plus 5x minus 7 plus c। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, e raised to 3 ln x डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय x raised to 4 plus 1 dx। अब x raised to 4 plus 1 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब। x क्यूब कहाँ है, x क्यूब है क्या कहीं? हाँ नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं कैसे, e रेज टू ln बेस e और इस 3 को यहां ले जाओ, dx डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस 1। नाउ ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हम लोग लॉग में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, a रेज टू लॉग बेस a n विल बी इक्वल टू n। इसका बेस भी e, इसका बेस भी e, इट बिकम्स x क्यूब dx अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 इसको मानेंगे t, सो 4x क्यूब dx बिकम्स dt। सो दिस I इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल dt अपॉन t 1/4 ln mod t एंड t इज x रेज टू 4 प्लस 1। आप चाहे तो मॉड लगाएं वरना मत लगाएं, क्योंकि x की पावर 4 प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यू कैन राइट 1/4 ln x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c। आंसर नेक्स्ट आप अटेम्प्ट करिए पहले। ये 2 क्वेश्चन बनाए। dx अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, है ना। फर्स्ट लेट I इक्वल्स टू, अब देखो e रेज टू माइनस एक्स, 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स यदि न्यूमरेटर में है तब तो इंटीग्रेशन आता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे इसको न्यूमरेटर में लेकर के या कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन हो। सो राइट डाउन e रेज टू एक्स dx अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स। e रेज टू माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ई रेज टू प्लस एक्स एंड टेक द एलसीएम। और मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 प्लस ई रेज टू एक्स को t ले लें आप, तो e रेज टू एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। सो I becomes dt upon t and this is equals to ln mod t। So ln 1 plus e raised to x, इसमें mod मत लगाओ क्योंकि 1 plus e raised to x भी हमेशा पॉजिटिव होता है, लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है आप बताओ? साइन स्क्वायर का बनता है 2 साइन और साइन का कॉस, तो 2 साइन इंटू कॉस साइन 2x। कहीं लिखा है क्या साइन 2x? अच्छा, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एंड कॉस का माइनस साइन यानी माइनस साइन 2x। इसका मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको t लेट करें आप, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, a स्क्वायर साइन 2x प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन 2x, x का dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां से हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो दैट इंटीग्रल I बिकम्स dt अपॉन
साइन 2x कितना हो गया, साइन 2x dx 1 अपॉन, ये कांस्टेंट है, आप चाहे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, और ये हो गया t, सो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ln mod t, एंड t इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। आप चाहे तो इसमें से भी मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज ऑल्सो पॉजिटिव, और मॉड x इज इक्वल टू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड देखिए, ये 3 तरह के एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ए dx अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, ठीक है। बी dx अपॉन साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। सी dx अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है। ये 3 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनिए, इन तीनों क्वेश्चन को बनाने से पहले आप कुछ समझिए। यदि आपको ये इंटीग्रेंड न्यूमरेटर में गिवन होता कुछ इस तरह से, है ना, I1 पहला सॉल्व करती हूं मैं इसका, यही न्यूमरेटर में गिवन होता है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। तो देखो साइन का डेरिवेटिव आता है आपको, लेकिन साइन इंटू साइन का नहीं आता। आप समझे, इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, तो आप बनाओ। आप साइन x एडिशन में बना सकते हैं, यदि बीच में मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस है तो इसको अलग इंटीग्रल में ले जाओ, इसको अलग इंटीग्रल में ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो। लेकिन मल्टीप्लीकेशन साइन है तो कोई फॉर्मूला होता है कि साइन इंटू साइन, 2 साइन ए बोलो साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाएं, आप समझें तो लगाइए। I1 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए साइन बी कितना हो गया, कॉस x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी और dx। सो इट बिकम्स 1/2 कॉस कितना हो गया ये b माइनस ए माइनस कॉस 2x माइनस ए माइनस बी। अब बन जाएगा ये कांस्टेंट है, x है ही नहीं इसमें, इसको बाहर निकाल लें, तो cos b माइनस a/2 इंटीग्रल ऑफ dx माइनस 1/2 cos 2x माइनस a माइनस b dx। सो I1 कितना हो गया आपका, cos b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 cos का साइन 2x माइनस a माइनस b और 2x के कारण डिवाइडेड बाय 2, तो इट बिकम्स 4 प्लस c। सिमिलरली अगर ये भी ऊपर है तो हम क्या लगाएंगे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए बी का कॉस बी का फॉर्मूला लगाएं आप। यदि यही चीज आपको देखिए ऐसे दे रखा है I2 इक्वल्स टू साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx, तो हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, कितना होता है 2 साइन ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से अगर कॉस ए इंटू कॉस बी है तो क्या लगाएंगे बताएं। यदि आपको ये दे रखा है 2 कॉस ए कॉस बी न्यूमरेटर में, तो आप क्या लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस कॉस का सेपरेटली हो जाता है, साइन कॉस का भी सेपरेटली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। तो अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन क्या है, डिनोमिनेटर में लिखे हुए इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
सो हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसमें जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो वहां हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जहां जहां पे भी हमें ट्रिगो की आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी वहां हम करेंगे। सो देखें ए पार्ट देखें, लेट इट बी आई dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब क्या करेंगे, देखो इसको ऊपर लाने के लिए आप मेरी बात सुनिए। जब आप कुछ कंसेप्ट नोट करिए, जब आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन साइन के फॉर्म में, तो आप साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि आपका दोनों कॉस कॉस हैं तो भी आप साइन से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एक साइन और एक कॉस है तो आप किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से। रिमेंबर दिस, ये क्या है, दोनों साइन साइन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आई इक्वल्स टू साइन, ध्यान से देखिए, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी इन सेम एंगल। डिनोमिनेटर में साइन साइन, तो साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, बट हैविंग द सेम एंगल। यहाँ x माइनस ए एक्स माइनस बी दो एंगल्स है, वही एंगल दो, इस तरह से दो कि वेरिएबल कट जाए, सिर्फ कांस्टेंट के फॉर्म में आए, तो इट बिकम साइन b माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, बाहर में 1 अपॉन साइन b माइनस ए, इससे क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx I is equals to 1 अपॉन साइन b माइनस ए। न्यूमरेटर को एक्सपेंड करें, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। यदि आप कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, तो ये कैंसिल आउट होकर के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा ही नहीं। दिस अपॉन दिस कट गया, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन साइन b माइनस ए, कितना हो गया, कॉट x माइनस बी, ठीक है, माइनस, है ना, कौन कटा, साइन अपॉन दिस, तो कॉस अपॉन दिस माइनस कॉट x माइनस ए बी एक्स। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ऊपर ले जाके कॉसेक भी लिख सकते हैं, ये बनेगा ln मॉड साइन x माइनस बी। क्लियर है ना, कॉट एक्स का कितना होता है, ln है ना, ln साइन x, ln मॉड साइन x माइनस ln मॉड साइन x माइनस ए plus c, and log m minus log n can also written as ln mod sin x minus b upon sin x minus a, right, plus c। ऐसे काम हम इसमें करेंगे। साइन कॉस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से, वहां देखिए, और कॉस कॉस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से। बी वाला पार्ट बनाए, आई ले ले इसको भी, साइन कॉस, साइन और कॉस किसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से। क्या लिखेंगे, कॉस, सेम एंगल x माइनस ए, एक्स कटना चाहिए तो माइनस x माइनस बी साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस b माइनस ए। तो 1 अपॉन कॉस b माइनस ए कितना हो गया, देखिए ओपन करें हम इसको, ये क्या बनेगा, साइन कॉस कॉस है ना, कॉस क्या है, कॉस c माइनस डी, तो कॉस x माइनस ए, x माइनस ए कॉस x माइनस बी, माइनस है ना बीच में तो प्लस कॉस a माइनस बी। आपको ये फॉर्मूले बताने की तो जरूरत नहीं है ना, कॉस a माइनस बी कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, माइनस है तो प्लस, अब क्या आएगा साइन
x माइनस ए साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। चलिए 1 अपॉन कॉस b माइनस ए। देखिए कॉस, यहां देखिए कॉस x माइनस बी कैंसिल आउट, कॉस अपॉन साइन कॉट x माइनस ए प्लस, ठीक है, साइन x माइनस ए कट गया, साइन अपॉन कॉस tan x माइनस बी। सो 1 अपॉन कॉस b माइनस ए, कॉट का होता है ln मॉड साइन x माइनस ए। अच्छा जरा बताना इस tan का कितना होता है, tan का tan का होता है ln sec x। ln sec x का डेरिवेटिव निकाल के देखो तो 1 अपॉन sec x, और sec x का कितना होता है sec इंटू tan, sec से sec कट गया tan आ, है ना। इसी तरह से हम ये कौन सा बनाएंगे, c पार्ट, i इक्वल्स टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में cos है वापिस साइन से, तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, इसको लिखिए आप साइन इन द सेम एंगल x माइनस ए माइनस x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx 1 अपॉन साइन b माइनस ए। देखो साइन x माइनस ए, खोलो इसको, साइन a माइनस बी से लगाओ आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, कितना होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, है ना। तो साइन x माइनस ए बिकम्स tan x माइनस ए, साइन ए cos b कट गया माइनस cos ए कट गया, है ना। लिखिए क्या पूरा, देखो साइन x माइनस ए कट गया, अब किसकी बारी होगी, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, कितना बनेगा ये tan dx, तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए। tan का कितना होता है ln sec x, ln sec x माइनस ए माइनस ln sec x माइनस b, आप लिख सकते हैं ln मॉड sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस b प्लस c। क्लियर है। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम बनाते हैं, और भी क्वेश्चन है आप ये नोट कर लें। आइडेंटिटीज और होती हैं, उनको समझिए। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x ना, तो डिवाइडेड बाई 2s हो जाए। अच्छा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 3 साइन x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो यहां से साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनका हम डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते। सिमिलरली cos 3x, बताओ कितना, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, सो cos क्यूब x इज इक्वल्स टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, cos स्क्वायर x dx। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव तो होता है ना, cos 2x का भी होता है, cos ax का भी होता है, लेकिन cos की पावर 2 इसका नहीं होता, डायरेक्टली इंटीग्रेशन है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि जो cos स्क्वायर है उसका डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं है, cos 2x का होता है, cos 3x का होता है, cos ax होता है, लेकिन cos की पावर 2
कॉस की पावर 3 पावर के फॉर्म में नहीं होता। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। 1/2 बाहर निकाल लें। अब देखिए सॉल्व हो गया। 1 dx का कितना हो गया, x। कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस आएगा क्या कॉस में, नहीं, वो डिफरेंशिएशन में आता है ना, साइन 2x। और 2x का क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 प्लस c। देखिए ये बात याद रखें आप कि जब आप ऐसे लिखते हैं cos ax dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ax डिवाइडेड बाई a प्लस c, है ना, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव कितना होता है, 1/a साइन ax का कितना होता है बताओ, साइन का cos ax और ax का a से a कट गया, इसलिए इसका जो प्रिमिटिव है वो ये आएगा। रिवर्स प्रोसेस होता है ना ये। सिमिलरली ये निकाले हम साइन स्क्वायर एक्स dx, तो डायरेक्टली इसका भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको आप ऐसे लिखें 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, अगेन इट बिकम्स 1 dx x, कॉस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो लगाते हैं, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा tan स्क्वायर एक्स तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। देखें tan स्क्वायर एक्स, इसका भी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सो आप इसको लिखें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ना sec स्क्वायर एक्स का tan x माइनस x प्लस c। देखें इंटीग्रेट करें आप साइन क्यूब एक्स dx, तो देखो साइन 3x का पॉसिबल है, लेकिन साइन की पावर 3 ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहां से लिखें इसका फॉर्मूला, साइन क्यूब एक्स इज कैन बी इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस 4 साइन कितना 3x, 3 साइन x माइनस साइन 3x, एंड जो डिवाइडेड बाई 4 है उसको आप बाहर निकाल लें, कितना हो गया 1/4। अच्छा 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोले, 3 साइन एक्स का, साइन का कितना होता है माइनस कॉस, तो माइनस 3 कॉस एक्स, फिर ये माइनस और साइन के कारण प्लस कॉस 3x, और 3x का डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करेंगे हम cos रेज टू 3, सो अगेन इसको भी लिखिए आप 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। इस वाले फॉर्मूले से लिखें आप cos क्यूब x इक्वल्स टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। अभी अभी समझाया ना ये, 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, cos का कितना हो जाएगा साइन 3x और 3x का डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 साइन x प्लस c।